सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं राजेश्वरी विजय, कौटिल्य शिक्षक महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा से। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि पाठ योजना क्या होती है। पाठ योजना क्या है, यह आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप BA BEd थर्ड ईयर के छात्र अध्यापिकाएँ हैं और जब आपकी इंटर्नशिप लगती है तो आपको एक डायरी दी जाती है, जो एक नहीं दो होती हैं, आपके विषय की होती हैं, जिसकी पाठ योजना आपको वहाँ बनानी होती है। जिस भी क्लास के विद्यार्थी आपको मिलते हैं, उसी कक्षा से संबंधित पाठों की आपको पाठ योजना बनानी होती है। पाठ योजना विद्यार्थियों विषय से संबंधित कक्षा में जाने से पहले हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, इसकी एक प्रकार से पूर्व तैयारी होती है। शिक्षक एक पाठ या अध्याय को पढ़ाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है, जिसे हम प्रकरण कहते हैं, और इन इकाई की विषय वस्तु को एक ही कालांश में या पीरियड में पढ़ाया जाता है। विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षक के द्वारा एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है और इसी रूपरेखा को हम कहते हैं पाठ योजना, या कह सकते हैं अंग्रेजी में लेसन प्लान। हम जब भी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले हम इसे तैयार करके जाते हैं। पाठ योजना के बारे में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। पहली है सिम्पसन के अनुसार। सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है, उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। दूसरी परिभाषा जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार है। पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है, जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। परिभाषाएं और भी काफ़ी सारी हैं। आप अपने अनुसार कुछ और परिभाषाओं को पढ़ेंगे ताकि आपको और इसके बारे में समझ विकसित हो। पाठ योजना की रूपरेखा, लेसन प्लान की रूपरेखा बनाना अति आवश्यक है। हम किसी भी लेसन प्लान को बनाते हैं तो इसमें कौन कौन से शिक्षण बिंदु, चरण बिंदु, ये सब होते हैं, वह सब हम आज जानेंगे, क्योंकि इससे पाठ का आपका निर्माण होता है और पाठ योजना निर्माण हेतु शिक्षक के समस्त लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इस पाठ योजना का निर्माण करते हैं तथा इसी आधार पर शिक्षक कक्षा में जाकर अपने पाठ को प्रस्तुत करता है। पाठ योजना बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे चरण होते हैं, लेकिन यह चरण सभी विधाओं के अनुसार होते हैं। गद्य में अलग होंगे, पद्य में अलग होंगे और व्याकरण में अलग होंगे, लेकिन कुछ सामान्य बिंदुओं को लेकर के मैं कुछ जानकारी दे रही हूँ जो सभी तीनों ही प्रकार की पाठ योजना में समान रूप से चलते हैं। जैसे कि सामान्य सूचनाएं हम सबसे पहले पाठ योजना में लिखते हैं। कक्षा, कालांश, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक आदि सब सामान्य सूचनाएं होती हैं जिनको हम भरते हैं ऊपर। उसके बाद जब हमारी पाठ योजना आरंभ होती है, वह सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के साथ स्टार्ट होती है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमारे 6 प्रमुख उद्देश्य समान रूप से तीनों विधाओं वाली पाठ योजनाओं में चलते हैं, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे व्याकरण हो। 6 विशिष्ट उद्देश्य समान रूप से चलते हैं। उसके बाद हम लेते हैं सहायक सामग्री। जब विद्यार्थियों को आप पढ़ाने जाते हैं कक्षा में, तब समान रूप से सहायक सामग्री लेकर के जाएंगे। सहायक सामग्री में आपके डस्टर, रोलर, शामपट, चौक, लपेट फलक, पॉइंटनर, जो भी आप सहायक सामग्री लेके जाते हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से आप शिक्षण कार्य करते हैं, वह सब शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। आगे वाला शिक्षण बिंदु जो होता है वह होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि जो भी प्रकरण आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उसके बारे में उन्हें पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए बताते हैं कि विद्यार्थी इन सब के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना, जो हमारी पाठ्य योजना का मूल बिंदु होता है। उसे आत्मा कह सकते हैं या पाठ्य योजना का दर्पण भी कह सकते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत 5 से 6 प्रश्न बनाए जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ही होती है
और इन प्रश्नों को तारतम्यता के साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि हर प्रश्न के उत्तर के माध्यम से ही हम नया प्रश्न बनाते हैं, और जो प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है वह समस्यात्मक बनाते हैं, ताकि उस समस्यात्मक प्रश्न से ही हम अपना उद्देश्य कथन और पाठ का प्रकरण निकाल सकें। जब हमारा उद्देश्य कथन उससे निकल जाता है तब हमारी शिक्षण विधा प्रारंभ होती है। इस शिक्षण विधि के अंतर्गत हम बताते हैं कि हम किस विधि के द्वारा पाठ का विकास करेंगे। अब हमारा प्रस्तुतिकरण रहता है। प्रस्तुतिकरण के बाद से ही हमारे सभी बिंदु अलग अलग होंगे। नवा जो बिंदु है प्रस्तुतिकरण, यहाँ तक हमारे सारे शिक्षण बिंदु समान रूप से चलेंगे सभी प्रकार की पाठ योजना में, किंतु इसके बाद हमारे शिक्षण बिंदु प्रत्येक पाठ योजना के अनुसार अलग अलग होंगे। व्याकरण के अलग, गद्य के अलग, पद्य के अलग। सभी में बोध पृष्ठ समान रूप से बनेंगे, शामपट्ट कार्य समान रूप से होगा, निरीक्षण कार्य समान रूप से होगा और मूल्यांकन पृष्ठ भी समान रूप से बनेंगे। और अंतिम कार्य हमारा जो होगा वह होगा बच्चों के लिए गृह कार्य। आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आज आप पाठ योजना बनाने के चरणों के साथ साथ इसकी रूपरेखा को और इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसी को आधार बनाते हुए हम गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों की ही पाठ योजनाएं पढ़ेंगे। इस कक्षा में केवल इतना ही। आगे की कक्षा को क्रम बनाते हुए हम शुरू करेंगे गद्य की और पद्य की और व्याकरण की। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसे दोबारा से ज़रूर पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी समझ को विकसित करेंगे। धन्यवाद।